Yes, dear friends. So we are here again for the next session on spoken English. I think मुझे विश्वास है कि समय के साथ निश्चित रूप से आप वीडियो देख रहे होंगे, मेरे वीडियोज आकार कम्युनिकेशन इंग्लिश स्कूल के, और उसको आप बार बार सुन रहे होंगे, लिसन कर रहे होंगे. लिसनिंग इज ए मस्ट. If you are listening to it, then you are sure that you are picking up the thread. सुनना बहुत ज़रूरी है और इसलिए अभी करीब 8 या 9 वीडियो अपलोड किया है मैंने. एक एक करके उसको 3-3 बार देखिए, 3-3 बार सुनिए, देखिए नहीं, सुनिए. The more you listen, the better it is in your interest. Right? तो हम लोग जो पिछले लगातार बात कर रहे हैं वो भी बेसिकली हमारा पूरा ध्यान टेंस पर है, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है कि हम सही समय पर सही काल का उपयोग करें. और काल को बिना जाने, काल के प्रकारों को बिना जाने, केवल हमको जानना है काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जैसा मैंने शुरू में कहा. तो काल के प्रकारों को बिना जाने हम अंग्रेजी सीख सकते हैं जैसा हमने हिंदी को सीखा है. तो वी हैव हैड फ्यू सेंटेंसेस. आई गो, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था. आई वॉज गोइंग, मैं गया था. आई हैड गॉन, मैं जाऊँगा. आई विल गो, मैं जाता रहा हूँ. आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा था. आई हैड बीन गोइंग. और उसके बाद मैं जाने ही वाला था. बहुत ज़रूरत पड़ती है ये वाक्य की बार बार. मैं आने वाला था मम्मी, मैं खाने ही वाला था सर, मैं होमवर्क आपको दिखाने ही वाला था. आई वॉज अबाउट टू शो यू माई होमवर्क. दिखाना, शो करना. आई वॉज अबाउट टू शो यू माई होमवर्क. राइट. तो और फिर उसके बाद एक और था, मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता था, मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता था. आई हैड बीन ईटिंग, और मैं खाता था. मैंने बताया ये पहले पूर्व में मेरी आदत थी. पूर्व की आदत जो अब वर्तमान में नहीं है. क्या तुम बादाम खाते थे? मतलब पहले खाते थे, अब नहीं खा रहे. Were you eating it in the past? I used to eat. Yes, I used to eat in the past. I used to write poems. I used to sleep early. I used to do exercise in the morning. So अब ये इतना करने के बाद इसकी प्रैक्टिस आपके द्वारा लगातार हो रही होगी ऐसा मानते हुए, और उसमें सुधार किया होगा आपने, ये भी मानता हूँ मैं, ऐसा विश्वास है. Now today we will have a session on a particular kind of sentence. एक वाक्य को लेकर, एक प्रकार को लेकर हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे. करीब 20 वाक्य हैं, और उस वाक्यों के माध्यम से केवल काल का ही सही उपयोग नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए वाक्य बनाने के अन्य प्रत्येक तरीके हम सीखेंगे. वी विल ऑल्सो लर्न सिंटैक्स. सिंटैक्स यानी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस. व्हाट इज सिंटैक्स? अंग्रेजी में सिंटैक्स किसको बोलते हैं? SYN. Syntax. Means arrangement of words in a sentence. एक वाक्य में कौन से शब्द को कहाँ रहना है, यह जानने की कला को सिंटैक्स कहते हैं. Am I clear? तो सिंटैक्स का भी हमको प्रैक्टिस करनी है अंग्रेजी में वाक्य बोलने के लिए. इसलिए आज हम एक काल को लेंगे. उदाहरण के लिए, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? तो अभी आप क्या कर रहे हैं? I am watching. क्या कर रहे हैं अभी? I am watching on the desktop. I am watching a program. I am watching a lecture. I am watching a lesson. So you are watching. तो आप क्या कर रहे हो? मैं खा रहा हूँ. आप क्या कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ. आप क्या कर रहे हो? मैं सो रहा हूँ. तो रहा हूँ
के वाक्य की हम प्रैक्टिस करेंगे, केवल उसकी, क्योंकि ये बहुत एक उपयोगी वाक्य है। और उसके साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे अन्य प्रकार के जो सिंटैक्स या अन्य तरह के वर्ड्स हैं उनको लेकर। एंड सो लेट अस स्टार्ट विद दैट, एंड दैट थिंग विल कम विद, we'll have that particular thing right here. चलिए अब शुरू करें। Yes, ready? Right. Let us see. इसमें हम देखें सबसे ऊपर क्या लिखा है। What are they doing? What are they doing? वे क्या कर रहे हैं? और वे से इनका तात्पर्य है, इसमें जो विभिन्न कैरेक्टर्स हैं, इसमें जो विभिन्न लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। हमको पिक्चर से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ध्यान रखें कि सवाल क्या है, व्हाट आर दे डूइंग। दे एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन। और बहुवचन है इसलिए इसकी जगह क्या होगा? आर होगा। बहुवचन है इसलिए इसकी जगह क्या होगा? आर होगा। राइट? सो हैविंग डन दिस, बार बार सवाल, अब ऐसे 20 वाक्य बने हैं, आप अपने से सवाल पूछिए, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, ये लोग क्या कर रहे हैं। अब हमको उसमें एक एक व्यक्ति के बारे में जानना है कि वो क्या कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट, एंड द फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट सेंटेंस राइट हियर इज, क्लियर? कैन यू सी? नॉट बियॉन्ड दिस, इसके ऊपर नहीं, नॉट अबव दिस लाइन, उससे कोई आपका ताल्लुकात नहीं है, इसके नीचे हम आए और एक अंदाज लगाएं, ये प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या था? व्हाट आर दे डूइंग, यानी एक वचन में यदि हो तो व्हाट इज ही डूइंग। प्रश्न क्या था? वह क्या कर रहा है या वह क्या कर रही है। व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग। राइट? सो व्हाट इज the lady, lady is he or she? Lady is she. The lady in sunglasses, remember sunglass, चश्मे को बोलते हैं sunglass, ग्लास कांच, सन माने सूर्य, SUN सन यानी सूर्य, SUN, और SON सन यानी लड़का, पुत्र। राइट? SUN सन, और ये सन, दोनों में अंतर है, उच्चारण एक ही है। SUN सन माने सूर्य और SON सन माने लड़का। तो द लेडी इन सन ग्लासेस, और यहां क्या कर रही है? ए मैगजीन, एक मैगजीन, एक महिला सन ग्लास में मैगजीन क्या करेगी वो? अब यदि हम देखें ऊपर से ऑप्शन दिए हैं, क्या करेगी वो? क्या देगी? एक महिला सन ग्लास में मैगजीन को सन ग्लास में देगी, गिव, जॉब करेगी, पॉइंट करेगी। तो ये सब क्रियाओं में आपको अंदाज लगाइए कौन सी क्रिया आनी चाहिए। द लेडी इन सन ग्लास क्या करेगी? मैगजीन पकड़ी रहेगी। तो पकड़ने के लिए क्या शब्द है? इज होल्डिंग, इज होल्डिंग, इज होल्डिंग, मैगजीन में पकड़ी हुई है। इन सन ग्लासेस इज होल्ड, और कुछ आ सकता है क्या? सन ग्लास पहनी हुई वो महिला मैगजीन पकड़ी है, सन ग्लास पहनी हुई महिला मैगजीन पढ़ भी रही है। तो पढ़ने के लिए क्या बोलेंगे? अगेन शी इज रीडिंग, द लेडी इन सन ग्लास इज होल्डिंग ए मैगजीन, इज रीडिंग ए मैगजीन। एम आई क्लियर? Is holding a magazine, is reading a magazine. Is the policeman, the policeman dash an ice cream. क्या बनता है आपका? आप अंदाज लगाइए कि आपका ये वाक्य क्या बनेगा। सवाल क्या था? वह क्या कर रहा है? What is he doing? So policeman is क्या कर रहा है? वह आइसक्रीम को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या? पुलिसमैन का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना आइसक्रीम? नहीं, तो खा रहा होगा।
या खरीद रहा होगा, तो खरीदने के लिए आपको डालना होगा बाई। बाइंग इज बाइंग एन आइसक्रीम, वह खरीद रहा है। लेकिन इस पिक्चर में कुछ और कर रहा है वो, तो और क्या हो सकता है? खरीद रहा है। हम आइसक्रीम को क्या करते हैं? खाते हैं। तो ही इज, यहाँ इज ईटिंग आएगा कि आर ईटिंग आएगा? ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, इज ईटिंग। मैं एक आइसक्रीम खा रहा हूं। पुलिस वाला, द पुलिसमैन इज बाइंग एन आइसक्रीम। पुलिसमैन जो है वह आइसक्रीम खरीद रहा है। जो पुलिसमैन जो है वह आइसक्रीम खा रहा है। सवाल क्या था? What is he doing? Am I clear? So he is eating. He is buying. Let us come to the third one. The body, the baby in the push chair. Push chair किसको बोलते हैं? Push यानी पुश यानी धक्का देना। पुश यानी धक्का देना। पुश चेयर, ऐसी कुर्सी धक्का देके, बेबी के लिए जो शाम को जो अपन प्रैम में घुमाने ले जाते हैं उसको पुश चेयर बोलते हैं। और वैसे उसको अब एक तरह से प्रैम ही बोलते हैं, PRAM, प्रैम। प्रैम क्या बोलते हैं? प्रैम। द बेबी इन द पुश चेयर, पुश चेयर में, इन द पुश चेयर, इन सनग्लास, ये में, इन द पुश चेयर में, गॉगल्स में, चश्मे में। तो इन द पुश चेयर में क्या करेगी बेबी? या तो सो रही होगी, या रो रही होगी, या बैठी होगी। तो सो रही के लिए क्या बोलेंगे? द बेबी इन द पुश चेयर are sleeping. Is it correct? बेबी एक वचन है, आर बहुवचन है। So this is wrong. This is wrong. It has to be again is, एक वचन है। Is sleeping, is sitting, is crying, CRYING. The baby in the pushchair is crying. The baby in the pushchair is sitting. The baby in the pushchair is sleeping. Right? Right. Now, an old lady, a letter. An old lady, a letter. एक वृद्ध महिला, लेटर बनी चिट्ठी। तो चिट्ठी को क्या कर रहे हो? या तो पढ़ रही होगी। तो सवाल क्या था? महिला क्या कर रही है? ये नहीं है सवाल महिला क्या करती है, महिला ने क्या किया है, महिला क्या कर रही थी। सवाल क्या है? महिला क्या कर रही है। तो कर रही है के लिए फिर क्या आएगा? इज, और फिर ING। तो क्रिया क्या आएगी? The an old lady is reading a letter. Is reading a letter, पढ़ रही है। और क्या कर सकती है? लिख सकती है। लिखने के लिए क्या शब्द आएगा? Writing a letter. An old lady is reading or writing a letter. एक वृद्ध महिला लिख रही है चिट्ठी या पढ़ रही है। पढ़ रही है, पढ़ना। She is reading, she is writing. Fifth sentence, पांचवा वाक्य हमारा, ट्रैफिक वार्डन। विदेश में जो हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं चौक में खड़े हुए, जो चालान काटते हैं, उनको ट्रैफिक वार्डन कहते हैं विदेश में। वार्डन, दे आर कॉल्ड ट्रैफिक वार्डन। तो ये ट्रैफिक मैन आप पढ़ लो इसको। ट्रैफिक मैन इज, अब यहाँ तो इज आएगा क्योंकि एक वचन है। और टिकट यानी चालान। हाँ, हमारे यहाँ जो चालान काटना बोलते हैं CHALAN, CHALAN, चालान, उसको वहां पर टिकट बोलते हैं।
So a traffic warden is a ticket on the blue car. कार में एक चालान लगा रहा है. क्या कर रहा होगा? कार में लगाएगा ही ना, कार में दे रहा होगा, कार में रख रहा होगा. तो रखने के लिए क्या शब्द है? पुटिंग. रखने के लिए क्या शब्द है? पुटिंग. PUT. तो इस पुटिंग, वह कार के अंदर दरवाजा खुला होगा, उसमें चालान रख रहा है. और वैसे चालान काटना, टिकट काटना. सो ही इज कटिंग ए चालान, ही इज कटिंग ए टिकट. CUTTING. Cutting a ticket. Is it clear? He is cutting a ticket. A traffic warden is cutting a ticket on the blue car. Can you see that? A traffic warden is cutting a ticket on the blue car. A traffic warden is cutting a ticket on the blue car. Right? Now a man dash a call in the telephone box. Man dash a call in the telephone box. Hope you remember these points. बहुत सिंपल है, वर्ब जो है बड़े सरल हैं सब, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से वर्ब लिए गए हैं. और अब यहाँ पे आते हैं. ए ट्रैफिक वार्डन हो गया. ए मैन, ए मैन, ए कार, ए कॉल, CALL. तो एक आदमी टेलीफोन बॉक्स में जाकर कॉल कर रहा है. तो ए मैन इज कॉल करना. कॉल करना को क्या बोलते हैं? टू मेक ए कॉल. प्लीज मेक ए कॉल टू योर सर. प्लीज मेक ए कॉल टू योर मम्मा. प्लीज मेक ए कॉल, प्लीज गिव ए कॉल टू योर फादर. मेक ए कॉल. यदि कॉल, प्लीज कॉल योर फादर मतलब पिताजी को बुलाओ. मेक ए कॉल मतलब पिताजी को फोन लगाओ. ये दोनों में अंतर है. टू मेक ए कॉल और टू कॉल. कॉल माने बुलाना और टू मेक ए कॉल माने फोन करना. तो ए मैन इज making a call. A man is making a call in the telephone box. Right? Now we come to the next one. A lady in a pink tracksuit. Tracksuit को आप जानते हैं सब, जो खेलकूद के लिए पहनते हैं. ऊपर से नीचे एक ड्रेस रहती है, इलास्टिसिटी जिसमें रहती है, खिंचाव रहता है, तनाव रहता है थोड़ा, वो ट्रैक सूट कहलाता है. TRACK. ट्रैक मतलब जिसमें दौड़ने के लिए जो मैदान में जो बना रहता है गोला, उसको ट्रैक कहते हैं. वैसे सभी खिलाड़ी लोग पहनते हैं इसको, तो उसको कहते हैं ट्रैक सूट. ए लेडी इन ए पिंक ट्रैक सूट. याद रखिए, इन ए पिंक ट्रैक सूट. सवाल क्या था? सवाल था, फिर याद करें, व्हाट इज द लेडी डूइंग. सवाल ये था जो आपने शुरू में देखा था. ये सब तो ऊपर सवाल क्या था? What are they doing? What are they doing? तो what is the lady doing? What is the lady doing? अब उत्तर क्या होगा? The answer will be, ये देखिए, yes. Right. The lady in a pink track suit is क्या कर रही होगी? अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, क्रिया समाप्त. तो is running. The lady in a pink track suit is running. वह दौड़ रही है. पिंक ट्रैक सूट में पहनी हुई महिला दौड़, और क्या कर सकती है? is sitting. वह बैठी हुई है. The lady in the pink track suit is looking. देख रही है. तो यहाँ पे जो है वो आएगा is, और फिर क्रिया आएगी और उसके साथ ING आएगा. The lady in a pink tracksuit is talking. आगे देखिए, वाक्य पूरा नहीं है, उसके आगे फिर बात और कही. She is her dog.
वह अपने कुत्ते को क्या कर रही होगी? घुमा रही होगी, चला रही होगी। शी इज वॉकिंग हर डॉग। शी इज वॉकिंग हर डॉग। वह अपने कुत्ते को घुमा रही है। और आगे देखिए और क्या बोलता है? उप, वेयर इज इट गोइंग? उप, उफ, कहाँ जा रहा है? वेयर इज इट गोइंग? कहाँ जा रहा है? वो कुत्ते को पकड़ी हुई है और ट्रैक सूट वाली एक महिला कुत्ते को पकड़े हुए घुमा रही है, उसको चला रही है और फिर बोलती है उप, कहाँ जा रहा है कुत्ता? तो ये जो है ये इन्वर्टेड कॉमा में है। उप, वेयर इज इट गोइंग? ये कुत्ता कहाँ जा रहा है? तो ये सारे ये जो सातों वाक्य थे, ये किस सवाल के वाक्य थे? वे क्या कर रही हैं? इस पिक्चर में जो दिखाया गया है उन्हीं को हम यहाँ बिना पिक्चर देखे भर रहे हैं। वी आर फिलिंग अप विदाउट लुकिंग एट द पिक्चर, गेसिंग द एक्शन। एक्शन गेस करते करते हम इसको भर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज ए मैन इन ए वाइट ओवरऑल। ओवरऑल मतलब लंबा कोट, ओवरऑल यानी लॉन्ग कोट। ए मैन इन ए वाइट लॉन्ग कोट क्या कर रहा है? लैडर मीन्स व्हाट? बताइए। लैडर सुना है आपने? लैडर, अच्छा। स्टेयर सुना है? STAIR, स्टेयर। और लैडर, दोनों का अर्थ है सीढ़ी। दोनों का अर्थ है सीढ़ी। सीढ़ी तो समझते हैं। दोनों का अर्थ है सीढ़ी, राइट? कैन यू सी दिस? या तो स्टेयर, STAIR, स्टेयर और लैडर। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कब स्टेयर बोले, कब लैडर बोले? जब ऐसी सीढ़ी जिसको हिला नहीं सकते, जो फिक्स है, उसको स्टेयर बोलते हैं। और वो सीढ़ी जिसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह कर सकते हैं, उसको लैडर बोलते हैं। एम आई क्लियर? जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उसको लैडर बोलते हैं। एक लैडर लाओ पिटाई करने वाला क्या मांगता है? लैडर मांगता है। वाइट वॉश करने वाला क्या मांगता है? लैडर मांगता है। मुझे छत की सफाई करनी है, जालों की, कॉबवेब जालों की सफाई करनी है, तो मैं क्या मांगूंगा? तो स्टेयर नहीं मांगूंगा, मैं लैडर मांगूंगा। आई विल आस्क फॉर लैडर। सो इट इज लैडर। तो यहां क्या कर रहा है? ए मैन इन द वाइट ओवरऑल, ए लैडर, लंबा कोट पहना हुआ एक आदमी क्या कर रहा होगा लैडर को? ओवरऑल, या तो उसको मूव कर रहा होगा। ए मैन इन वाइट ओवरऑल इज मूविंग ए लैडर, या तो मूव कर रहा होगा, हिला रहा होगा। और क्या कर सकता है बताइए? यस, मूविंग के अलावा क्लाइंबिंग कर रहा होगा। CLIMBING, क्लाइंबिंग, इज क्लाइंबिंग। सब में इस कॉमन है क्योंकि एक वचन है। सब में इस कॉमन है क्योंकि एक वचन है। इज क्लाइंबिंग, so it is climbing. A man is climbing a ladder. Is it clear? A man is climbing a ladder. Is moving a ladder. अब दो वाक्य और कर लें। A man in a white, देखिए यहां भी in है, in का उपयोग देखिए। और ये अधिकतर वाक्य आप देखेंगे a boy, a man, a lady, a policeman, a truckman, a player, उससे शुरू हुआ है। ये सब क्या है? नाउन प्रोनाउन, उससे शुरू हुआ और इन है और वाइट ओवरऑल फिर क्रिया है। और क्रिया किस रूप में है? कर रहे हैं, वह जा रहे हैं, वह सो रहे हैं। तो क्रिया का रूप देखिए, इज मूविंग। नाउ आई कम टू ए बॉय ऑन ए स्केट बोर्ड। व्हाट इज ए स्केट बोर्ड? SKETE, स्केट बोर्ड। स्केट वो एक प्लेट होती है जिसमें चक्के रहते हैं और उस पर बच्चे दोनों पैर अपना अपना बांध लेते हैं। दो बोर्ड रहते हैं, चार, एक एक में चार चार चक्का रहता है, क्योंकि उसके धक्का देकर अपने को बहुत तेजी से प्लेन लेवल मैदान में या सड़क में दौड़ते हैं, सड़क में
स्विंग करते हैं, सड़क में तेजी से चलते हैं। दैट्स कॉल्ड स्केट बोर्ड। आपने देखा होगा, उस बोर्ड को कहते हैं स्केट बोर्ड। ए बॉय ऑन ए स्केट बोर्ड ऑन द रोड। स्केट बोर्ड इज running is a boy on a skateboard is what will come? यहाँ पे क्या वाक्य आएगा, क्या शब्द आएगा, क्रिया क्या आएगी? is a boy, एक बच्चा स्केटबोर्ड रोड पर चल रहा है, is walking, is riding on the road. A boy on the skateboard is wearing. Well, so we come to the ninth sentence. At 9, a boy in the skateboard is walking on the road. He is walking on the road. स्केटबोर्ड पहना हुआ बच्चा सड़क पर चल रहा है। और लास्ट वाक्य है एट द टॉप राइट। देखिए कैसा उपयोग है, एट द टॉप राइट, एट द टॉप राइट, एट द टॉप राइट द आर्टिस्ट इज इन हिज रूम। एक कलाकार अपने कमरे में है और he is drawing a picture, or he is drawing a picture. So is drawing. So with that I think we have fairly done pretty good understanding of these 10 sentences. और इन 10 वाक्यों के बनाने से हमको फायदा ये हुआ कि हम is के साथ एक्शन वर्ड और ING की प्रैक्टिस की। दूसरा, हम यदि समरी करें तो सन और सन में अंतर समझा। तीसरा, हमने स्टेयर और लैडर में अंतर समझा, दोनों में अंतर समझा। चौथा, इसके अलावा हमने और भी 2-4 चीज़ें हमने देखी थी। इसके अलावा हमने इन का उपयोग समझा, इन हर जगह, लेडी इन सन ग्लास, पुलिस द बेबी इन पुश चेयर। पुश चेयर हमने सीखा, पुश चेयर, इसको लेट मी रब इट, या एक हमने नया सीखा पुश चेयर। ओवरऑल हमने सीखा, ओवरऑल इन ए लॉन्ग कोट। And with that, I think we have done fairly good exercise for the day, and we break now for the next session next time. So good luck, thank you. Not before you close, I would again appeal to you, say thanks to you, and then appeal to you to like my video, see through it, and do subscribe if you have not done so far. Please go into that website and click YouTube, click Facebook, click Instagram. You will find the videos of these out there. Thank you very much.